सारे हॉर्समैन एंड हॉर्स लवर्स को स्वागत है जी मनु शर्मा फोटोग्राफी चैनल पे। इस वीडियो में हम घोड़ों के पुट्ठों को यानी पीछे पैरों को कैसे कंट्रोल करना दिखाएंगे। घोड़ों का ताकत आता है उनके पीछे पैरों से, इसलिए उनके पीछे पैरों को, जिसको हाइंड क्वार्टर्स कहते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो डेंजरस बिहेवियर्स, पीछे पैरों से लात मारना या फिर बकिंग करना, आपको लेके भाग जाना, बोल्टिंग जिसको कहते हैं, या फिर रेयर अप करना, ये सारे चीज़ें घोड़े करते हैं अपने पीछे पैरों का ताकत को इस्तेमाल करके। इसलिए हम घोड़ों के पिछले पैरों को कंट्रोल करना पहले सीखेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बांधा है सर, इसको कहते हैं ड्राइव लाइन। तो जो भी एनर्जी मैं इसके पीछे जनरेट करता हूँ उसका मतलब है या तो घोड़ी को आगे चलना है या तो घोड़ी को अपने हाइंड क्वार्टर्स को, पीछे पैरों को यील्ड करना है। और जो भी एनर्जी मैं इसके आगे करता हूँ या तो घोड़ी को रुकना है, टर्न होना है। पहले हम कंट्रोल करेंगे पीछे के पैर। घोड़ों की इंजन मान सकते हैं पीछे के पैरों को। घोड़ों की ताकत आती है पीछे से पैर से। जब भी घोड़ा इंसान को लात मारता है या फिर अंडर सैडल में भी उठा के लेके जाता है, कुछ भी डेंजरस बिहेवियर करता है, तो इनकी पूरी ताकत आती है पीछे पैरों से। प्रॉब्लम आने तक रुक के फिर उसको कैसा ठीक करे वो नहीं सोचेंगे। दिक्कत आने से पहले ही हम उस चीज को सही करके चलेंगे और इसके हाइंड क्वार्टर्स को हम कंट्रोल करेंगे। इसको हाइंड क्वार्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दो एक्सरसाइज है। एक तो यील्डिंग द हाइंड क्वार्टर स्टेज 1 है। इसमें मैं चाहता हूं कि घोड़ी आगे पैरों से इधर ही रुक के पीछे पैरों से अपने पैरों को क्रॉस करके 360 घूमे। एक बार दिखा देता हूँ। जब तक मैं रिलैक्स होकर इसके पुट्ठों को रब कर रहा हूँ, घोड़ी भी रिलैक्स होना चाहिए। और जैसे ही मेरा बॉडी लैंग्वेज एक्टिव हो गया और घोड़ी भी एक्टिव होना चाहिए। मतलब बॉडी लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक होता है एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव हो गई, मतलब घोड़ी उसको समझ के मैं जिस चीज़ के लिए मांगता हूँ उस चीज़ को घोड़ी चलाना है। जैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज पैसिव हो जाती, रिलैक्स हो जाता हूँ, घोड़ी भी तुरंत रिलैक्स होना चाहिए। तो ये मेरी हो गई पैसिव बॉडी लैंग्वेज। जब तक मैं स्ट्राइट खड़े के घोड़ी को रब कर रहा हूँ अच्छे से, तो घोड़ी आराम से खड़े होना चाहिए, बिना हिले बिना डरे। और जैसे मैं थोड़ा एक्टिव बॉडी लैंग्वेज हो गया, मतलब थोड़ा सा आगे झुक के थोड़ा सा स्टिक से ऐसा मैं थोड़ा सा हवा में हिलाऊंगा, उसको घोड़ी समझ के पुट्ठों को घुमाना चाहिए। आगे पैरों को ज्यादा नहीं घुमाना है, एक ही जगह रखना है और पुट्ठों को घुमाना है। और ये जो पैर आप हमको दिख रहा है ना, इसको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करना राइडिंग में लिए भी बाद में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब घोड़ों के पैर ऐसा होते हैं, घोड़े फुल्ली बैलेंस हो सकते हैं। रेयर अप करना, बकिंग करना या जो भी डेंजरस चीजें हैं, उनको ताकत बैलेंस यहाँ से मिलता है। तो हम उनकी बैलेंस को पहले लेना चाहते ताकि आगे जाके घोड़े डेंजरस बिहेवियर करे ना। तो जब हमारा घोड़ा ऐसे पैरों को क्रॉस करता है, घोड़ा चाह के भी बकिंग नहीं कर सकता, लात नहीं मार सकता या फिर रेयर अप नहीं कर सकता या आपको लेके भाग नहीं सकता। तो इसके हाइंड क्वार्टर्स को डिसेंगेज करना हो गया ये। और इतनी क्रॉस में आप किसी को, इंसान को भी पुश करना है, तो ऐसा खड़े हुए इंसान को पुश करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा पैर क्रॉस करने वाले इंसान को आप आसान से पुश कर सकते हो। तो ऐसी साइकोलॉजी है। अभी मैं रिलैक्स हूँ, पैसिव बॉडी लैंग्वेज, घोड़ी भी रिलैक्स है। और जैसे मेरा बॉडी लैंग्वेज एक्टिव हो गया, घोड़ी भी एक्टिव होके अपने हाइंड क्वार्टर्स को घुमाना चाहिए, वो भी क्रॉस करके। आपने देखा तो इस पैर से उसने क्रॉस करके चली थी और आगे पैरों से ज़्यादा नहीं हिला घोड़ी, आगे पैरों से एक ही जगह में रह के चली थी। अच्छा कहनी। और एक बार करते हैं राइट साइड। मेरा बॉडी लैंग्वेज एक्टिव हो गया, थोड़ा मेरा स्टिक हवा में हिलता है ताकि इसको समझ में आए कि चलते रहना है। और जैसे ही मैं रुक गया, तुरंत घोड़ी भी रिलैक्स हो जाना चाहिए। सेम चीज़ करेंगे दूसरी तरफ। मेरा बॉडी लैंग्वेज पैसिव है, घोड़ी भी रिलैक्स है। मैं थोड़ा एक्टिव बॉडी लैंग्वेज में आ गया, घोड़ी अपने पुट्ठे 360 डिग्रीज घुमाना चाहिए और अपने जो अंदर का लेग है, बेटा फलक शेर देख के बताना, लेट तो नहीं रहा। जो इनसाइड लेग है उससे क्रॉस करना चाहिए, जैसा कि अभी ये घोड़ी कर रही है। एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, पुट्ठे घुमा रही है और आगे पैर से ज़्यादा हिल नहीं रही घोड़ी। गुड गर्ल, दैट्स गुड गर्ल। तो अभी हमने घोड़ी के पुट्ठों को, पीछे पैरों को थोड़ा सा कंट्रोल किया। अब आगे बढ़ते हैं यील्डिंग द हाइंड क्वार्टर स्टेज 2 में। स्टेज 1 और स्टेज 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है और स्टेज 2 की इंपॉर्टेंस समझते हैं। बहुत सारे इंसान का ये डर रहता है कि घोड़ों की लात खाए, और वो डर बहुत सही है। तो घोड़े हमको कैसे लात मारते हैं? पिछले पैर से हमको लात मारते हैं और लात मारने से पहले पुट्ठे हमारी तरफ लेके आते हैं। मैं
रुकूंगा नहीं कि घोड़े बदतमीज हो जाके फिर मेरे को मारने लग गए, फिर मैं सोचूं कि अब घोड़ा लात मार रहा है, मैं क्या करूं इस चीज़ को। तो मैं उससे पहले ही इसके पुट्ठों को कंट्रोल करूंगा। ये लात मारने की आदत आने से पहले भी पुट्ठे मेरी तरफ लेके आना तो दूर की बात, मेरे कहने पे पुट्ठे मुझसे दूर लेके जाना है आपको। मेरा एक इशारे पे, मेरा एक नज़र पे घोड़ी अपने पुट्ठों को मुझसे दूर करके दोनों आंखों से मेरी तरफ खड़े होना चाहिए। ओके। सो जब तक मैं रिलैक्स हूँ, घोड़ी रिलैक्स है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा सर्किल चलूंगा और घोड़ी को 3 चांसेस दूंगा। अगर 3 चांसेस में घोड़ी घूम के मेरी तरफ नहीं खड़ी हो गई, इसके हिप्स पे मैं थोड़ा प्रेशर डालूंगा जब तक ये गोल घूम के मेरी तरफ खड़ी ना हो। 1 2, यस, ठीक है। सो हमको ये पोजीशन चाहिए। जो घोड़ा आपके देखने पे पुट्ठे घुमा के ऐसा खड़ता है, वो तो आपको लात नहीं मार सकता, मारेगा भी तो आपको लगेगा नहीं। हमेशा ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिखाता हूँ घोड़ों को। ऐसे मैं अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम हॉर्सेस से मेरी जान बचाया हूँ। तो टाइम टू टाइम मैं इस घोड़ी को हमेशा मुझसे पुट्ठे दूर लेके जाने के लिए कहूँगा। घोड़ी ये सोचे भी ना कि मैं इनके तरफ पुट्ठे लेके आ सकती हूँ। पुट्ठे लेके आना तो दूर की बात, कहने पे पुट्ठे दूर लेके जाना सीखना है घोड़ी। तो अभी राइट साइड भी करूंगा सेम चीज। 3 चांस के अंदर 4th चांस से पहले घोड़ी घूम के मेरी तरफ खड़े होना चाहिए। 1 2 3, ओके करिए, मगर इतना अच्छा नहीं करी, थोड़ा बहुत तो समझ गई ये बात। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर बार घोड़ों को जाके घोड़ों को पुट्ठों को मारूं और पुट्ठों को घुमाऊं, वो ये बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। अब मैं इधर पुट्ठों के पास रिलैक्स खड़ा हूं, तो घोड़ी रिलैक्स खड़े होना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ घोड़ी तभी लेके जाना चाहिए, वो भी बिना डर के, एक कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। अगर हमारा मकसद ये नहीं कि घोड़ों को आके पीट के हमसे डरा के दूर भगाए, ये अभी कभी हमारा मकसद नहीं था। 1 2, गुड गर्ल, यू डिड गुड जॉब। सो इससे स्टेबल में घोड़ी को पकड़ना भी आसान होगा। जो घोड़े स्टेबल में आपको पकड़वाना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, आप आएंगे तो आपको इग्नोर करके, आपको पुट्ठे दिखा के अपना फेस को कोने में छुपा लेंगे। तो हमने उसका अपोजिट सिखाया। हमने क्या सिखाया, एक तो मेरे कहने पे पुट्ठे मुझसे दूर करना है, और दूसरी बात मेरे को माथा दिखाना है, आपका सर दिखाना है। तो जो घोड़ों को आप पकड़ने जाओगे सर के साथ आपके सीधा ऐसा खड़े हैं, ये तो आपको आराम से मिलेंगे। फेस दिखाना वैसे भी विलिंगनेस है, वैसे विलिंगनेस है फेस दिखाना, और घोड़ों की लात से आप बहुत दूर रहे हैं। सही है। सो इसलिए कहते हैं 2 eyes आर ऑलवेज बेटर देन 2 heels। घोड़ों के 2 पीछे पैरों से खड़ने से अच्छा आंखों के सामने खड़े। गुड गर्ल, घोड़ी ने बहुत अच्छा किया।